हरि का आणा, वो धरा जहां पर स्वयं श्री कृष्ण ने अन्याय के खिलाफ युद्ध लड़ने का संदेश दिया। हरा भरा वो प्रदेश जिसने गेहूं धान के अपार उत्पादन से केंद्रीय अनाज भंडार भरने में दिया विशेष योगदान। अब यहाँ के किसान दे रहे हैं और भी सूझबूझ का परिचय, अपना रहे हैं खेती से जुड़े अन्य काम धंधे, समझने लगे हैं कृषि योग्य जल का महत्व व पानी की उपलब्धता में कमी को, अपनाने लगे हैं कम पानी में पकने वाली मक्का, दलहन, फल सब्जियों आदि की फसलें। किसानों ने पहचाना है रासायनिक कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण, कृषि उत्पादों की कम होती गुणवत्ता व भूमि की घटती उर्वरा शक्ति को। इसलिए अपनाने लगे हैं रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती पद्धति को। मददगार सिद्ध हो रही है केंद्र सरकार व हरियाणा सरकार की दूरदर्शिता वाली प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने वाली योजना। सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप बढ़ रहा है किसानों का प्राकृतिक खेती की तरफ रुझान। राज्य सरकार के प्रयासों और योजनाओं ने हरियाणा में फसल विविधीकरण की सफलता की अनेक कहानियां लिखी हैं। ऐसी ही एक कहानी है जिला जिंद के पिल्लू खेड़ा खंड के गांव मोहम्मद खेड़ा की। महिला किसान श्रीमती संतोष देवी धर्मपत्नी श्री बलवान सिंह की, जिन्होंने फसल विविधीकरण को अपनाया है और वो भी प्राकृतिक खेती पद्धति से। हम रिटायरमेंट के बाद तो गांव में आए। गांव में आके हमने प्राकृतिक खेती शुरू की। प्राकृतिक खेती क्यों शुरू की? मैं 88 से लेके इतनी बीमार रहती थी जिसका कोई हिसाब नहीं है। बहुत बीमार रहती थी, कोई भी डॉक्टर मैंने नहीं छोड़े। हर रोज दोनों पति पत्नी डॉक्टरों के चक्कर लगाते थे। हम गांव में आए। गांव में आके मैंने 2018 में पंचगव्य का कोर्स किया। वहाँ मेरे को ये प्रेरणा मिली प्राकृतिक खेती की। प्राकृतिक खेती पद्धति में आच्छादन के प्रयोग से कर रहे हैं पानी की बचत। कम पानी प्रयोग कर मिश्रित खेती से बढ़ रहा है दलहन, मक्का, गन्ना, मोटे अनाज व सब्जियों का उत्पादन। धान का क्षेत्र कम करने के लिए हरियाणा राज्य की जल बचाव वाली अभिन्न व प्रभावी योजना मेरा पानी मेरी विरासत को भी लग रहे हैं पंख। ये मैं मिश्रित खेती करती हूँ जी। ये बगीची के अंदर देखो, ये मैंने मूंग लगा रखा है। ये मेरी दाल बन जाएगी और मेरे खेत को नाइट्रोजन मिल जाएगी इससे, जिससे मुझे यूरिया वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जितनी मेरे को ज़रूरत है दाल के लिए तोड़ूंगी, बाकी इसी के अंदर रूटावेटर से बा दूंगी इसको, जिससे ये नीचे दब जाएगा, मल्चिंग भी हो जाएगा साथ में, और मेरे को ये खाद का काम भी करेगी और दालें भी मिलेंगी। घटने लगी है कृषि इनपुट के लिए बाजार पर निर्भरता व घटने लगा है किसान का खेती में होने वाला खर्च, जिससे बढ़ने लगी है किसान की शुद्ध आमदनी। ये मैंने जीवामृत बनाया है जी। ये 750 लीटर की मेरी टंकी है। इसमें 35 लीटर गोमूत्र है, 35 किलो गोबर है और 3.5 किलो गुड़ है, 3.5 किलो बेसन है और थोड़ी सी पेड़ के नीचे की, पीपल के नीचे की मिट्टी है। इन सब को डाल के मैं ऐसे ही लाती हूँ। एक सप्ताह में लगभग मेरा जीवामृत तैयार हो जाता है। मैं खेतों के अंदर कोई भी रासायनिक खाद नहीं डालती, खुद अपने घर में ही बना के डालती हूँ। ये मेरा 1 एकड़ का जीवामृत यानी कि अपना ये खाद तैयार हो गया। जो ये रासायनिक में डालते हैं DAP और यूरिया, उसका काम मैं इस खाद से लेती हूँ। और कीटनाशक की जगह भी मैं अपना खुद ही तैयार करती हूँ। एक नीमास्त्र तैयार करती हूँ, उसमें गोमूत्र के अंदर नीम के पत्ते, निम्बोड़ी ये डाल के रख देती हूँ और वो सड़ के तैयार हो जाता है। फिर उसको 15 लीटर की एक टंकी के अंदर 1 लीटर उसको मिलाती हूँ और स्प्रे करती हूँ। एक मैं 10 परनी तैयार करती हूँ, जैसे आखा 1 किलो, धतूरा 1 किलो, भांग 1 किलो, नीम 1 किलो और ये करेला, धतूरा, ये सारी चीज़ों को लेके कूट के चटनी टाइप बना के इसको सड़ा के बनाती हूँ। ये चीज़ें जब भी कोई कीट लगता है तो उसी का मैं स्प्रे करती हूँ। कोई भी मैं कीटनाशक बाहर से नहीं लेती, अपना खुद ही तैयार करती हूँ।
जो भी खेत का वेस्ट है वो खेत में ही डालती हूँ, ना आग लगाती हूँ ना बाहर फेंकती हूँ। उसी से मेरे खेत में आपके सामने देखो कितना अच्छा, इतना बढ़िया ईख भी मैंने तैयार किया है, कहीं आपको मिलेगा नहीं। इसके अंदर सूखा लग जाता, मेरे में कहीं भी नहीं है। प्राकृतिक व रसायन मुक्त खेती के बारे में अधिक जानकारी व अपने उत्पाद की सही तरीके से बिक्री करने हेतु पिल्लू खेड़ा जैविक उत्पादक समूह की सदस्य बनी। ये हल्दी है हमारी, हम इनको ऐसे प्रोसेसिंग करके पैकेज में ऐसे पैक करके अपना स्टिकर लगाते हैं समूह का, कृषि विभाग का। तो इससे हमारा ये पीजीएस सर्टिफिकेट भी जो हमें मिला हुआ है ट्रेनिंग करने का, ये हमारी एक पहचान है। इससे हमें पता चल जाता है, जैसे ग्राहक ले जाएगा इसको, यदि इसके अंदर कोई कमी होगी तो वो हमें कंप्लेंट करेगा। कितने फायदे हैं इसके, देखो स्वस्थ भी रहेगा, कोई इसमें दिक्कत है तो फिर वो हमें बताएगा, यदि ये बढ़िया है तो फिर बार बार हमारे पास आए। संतोष देवी ने अपने गांव की अन्य महिला किसानों को भी प्राकृतिक खेती हेतु प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उसने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पिल्लू खेड़ा की मदद से अपने खेत पर महिला किसानों के लिए प्रशिक्षण शुरू करवाया। संतोष देवी जैविक खेती के प्रचार प्रसार के अन्य कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, जो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। हरियाणा प्रदेश के किसानों में अब पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति, खाद्यान्न की गुणवत्ता व मानव के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों का प्राकृतिक खेती की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती के बढ़ावे के लिए किसानों को प्रशिक्षण व अन्य मदद कर प्रोत्साहित कर रही है। कुदरत ने हमें, जैसा कि सभी जानते हैं, स्वयं पोषित संरचित व्यवस्था प्रदान की है और इस समय सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक अहम पहल की है और इसमें हरियाणा से काफ़ी महिलाएं आगे आ रही हैं इसको अपनाते हुए, और जगह जगह पर वो स्वयं एक समूह बनाकर भी दूसरी महिलाओं को जागरूक कर रही हैं ताकि जहर मुक्त खेती से छुटकारा उन्हें मिल सके। और इसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा जींद जिला से, जो कि मोहम्मद खेड़ा गांव से बिलोंग करती हैं, श्रीमती संतोष देवी। वो एक इसमें बहुत सराहनीय कार्य कर रही हैं और उनको देख कर अन्य जो महिलाएं हैं वो भी इसमें उनसे सीख रही हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी महिलाएं हैं और अन्य ज़िलों में, गाँव में ये खेती करती हैं, वो भी इनसे कुछ प्रेरणा लें।